अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैफ़ा अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अमेज़न होलसेल एफबीए के लिए या ब्रांड रीसेलिंग के बिज़नेस के लिए आपको प्रोडक्ट्स कैसे सेलेक्ट करनी है। यानी कि सबसे पहला मरहला ये होता है कि प्रोडक्ट्स को प्राइस लिस्ट के अंदर से निकालना और उसके बाद दूसरा मरहला होता है कि उन प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना। तो 2 तरीके होते हैं बेसिकली, वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है रिवर्स सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग के अंदर बेसिकली हम अमेज़न पे जाके पहले प्रोडक्ट्स को तलाश करते हैं। वो सारी प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के बाद हम उसके सप्लायर को ढूँढने जाते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, वो था सप्लायर को पहले ढूँढना, उनसे प्राइस लिस्ट हासिल करना। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोल इम्पोर्ट्स एक सप्लायर भी उठाया था और उसकी प्राइस लिस्ट भी मैंने आपको दिखा दी थी कि वो प्राइस लिस्ट दिखती कैसी है। आज हम उस प्राइस लिस्ट को स्कैन करेंगे और उसको स्कैन करने के बाद उसकी उन प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेंगे, यानी कि उसका एनालिसिस करेंगे। एक बात ज़हन में रखिएगा कि अमेज़न की प्रोडक्ट एनालिसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है। जब आप किसी प्रोडक्ट के साथ मतलब उसको रिव्यू करने के बाद ये तय कर लें कि हाँ जी, ये प्रोडक्ट मुझे समझ आ रही है, पसंद आ रही है, इसके अंदर सारे क्राइटेरियाज़ पॉज़िटिव फ़ॉल कर रहे हैं, फिर ही आप उसका टेस्टिंग ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर आप यहाँ पे जल्दबाज़ी कर गए, खुदा ना ख़ास्ता, या कोई चीज़ मिस कर गए चेक करना, तो याद रखिए ये आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकती हैं। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर, और मेरे पास एक टूल है जिसे कहते हैं एएमज़ी एनालाइज़र। ये टूल पेड है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन आप यही काम स्मार्ट स्काउट से भी कर सकते हैं। मैंने आपको स्मार्ट स्काउट का थोड़ा-सा ओवरव्यू पहले से आई बिलीव दे रखा है, और अगर इसके अंदर कुछ और भी टूल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे आपके सामने अपलोड करने का एक ऑप्शन आता है न्यू स्कैन। जब आप सिंपली न्यू स्कैन करेंगे तो ये कहेगा जी प्रोसेस स्प्रेडशीट। यहाँ पे हम अपनी जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी उसे सिंपली कॉपी करेंगे, अपलोड करेंगे। तो ये मैंने आपने देखा कि वो जो कोल इम्पोर्ट की शीट मैंने डाउनलोड कर रखी थी, वो मैंने अटैच कर दी है। अब ये हमसे कुछ सवाल कर रहा है। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि आपको यहाँ पे कॉलम्स को मैच कराना होता है। ये कॉलम्स वो हैं जो आपकी शीट के अंदर मौजूद हैं, जो कोल इम्पोर्ट की शीट थी, और यही कॉलम्स को हमने मैच करवाना है एम्स एनालाइज़र के लिए, ताकि वो सही से उसके एनालिसिस कर सके और हमें दे सके। एक बात और बता दूँ कि ये शीट को स्कैन हम क्यों करवा रहे हैं, ये प्रोसेस क्यों कर लाज़िम है? इसकी वजह ये है कि कोल इम्पोर्ट की जो शीट थी उसके अंदर मेरे ख़्याल से 4 साढ़े 4 5,000 आइटम्स थे, यानी कितनी सारी रॉज़ थी। अगर आप उनको एक-एक बैठ के देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा। और ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप एक शीट के ऊपर इतना सारा टाइम लगा दें। इसलिए हमें ऐसा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ताकि इन सॉफ्टवेयर की मदद से हम उन शीट को बड़ा तेज़ी से रैपिडली स्कैन करवा लेते हैं। दूसरी बात ये भी है कि उस शीट के अंदर अमेज़न का डायरेक्टली कोई ज़िक्र नहीं है। हमने तो उसका यूपीसी कोड उठाया था, और वो यूपीसी कोड को अमेज़न पे जाके मैनुअली डाला, सर्च किया, और हमें वो डॉग कॉलर मिल गया था। वो एग्ज़ाम्पल था। लेकिन आप कितनी दफ़ा ऐसा करेंगे? आप बार-बार ये काम प्रैक्टिकल नहीं है कि आप कर सकें हर वो भी 4 साढ़े 4 हज़ार आइटम्स के लिए, तो इसलिए हम ये स्कैनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इससे होता ये है कि ये आपके वो जो यूपीसी कोड्स हैं, उनको ये ऑटोमैटिकली सिस्टम के थ्रू ये सारे अमेज़न से मैच करवाएगा, और आपको अमेज़न के रिकॉर्ड लाके अपनी शीट में दे देगा कि जनाब इस यूपीसी कोड के अगेंस्ट मुझे ये वाला आइटम मिला है, इसके ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलर्स हैं, वगैरह-वगैरह। वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको थोड़ी देर में सिखाता हूँ। तो अब ये जो ऊपर आपको शीट के कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारी एक्सेल की शीट है जो हमने अटैच की है, ठीक है? प्रोडक्ट आइटम नंबर ये सब देखा आपने, उस वक़्त देखा भी था। अब यहाँ पे नीचे कहता है स्टेप 2 में मैप द फील्ड्स टू द करेक्ट कॉलम हेडर, यानी कि आपने इसको बताना है कि अब मैंने मैप कैसे करना है। तो पहला है आईडी टाइप, यानी कि कौन-सी आईडी आपकी शीट में आप इसे दे रहे हैं, ठीक है? बाज़ औक़ात कुछ शीटें होती हैं जहाँ पे एसिन डायरेक्ट हो सकता है लिखा हो, हम तो एसिन नहीं दे रहे, हम तो यूपीसी कोड्स दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई आईडी टाइप जो हम देने लगे हैं वो यूपीसी कोड है। फिर वो कहता है अच्छा जी चलो मुझे कॉलम बताओ, कौन से कॉलम के अंदर तुम्हारे यूपीसी कोड्स पड़े? तो हमने कौन-सा सेलेक्ट करना है, यूपीसी कोड, ये कॉलम पड़ा हुआ है हमारे पास। हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब ये कहता है कॉस्ट का कॉलम कौन-सा है? कॉस्ट क्या है? यानी कि जितने में हमारी कीमत खरीद है, जितने में हमें वो मिलेगा। तो वो कॉस्ट का कॉलम यहाँ पे देखें सेकंड लास्ट में होलसेल प्राइस का आ रहा था। इससे ऑटोमैटिकली उसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है। इसका सिस्टम भी चलता है। अब ये कहता है रेफरेंस के तौर पे और कोई कॉलम्स आप डिस्प्ले कराना चाहते हो इस शीट में से, तो मुझे वो भी बता दो। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो, प्रोडक्ट का आइटम नंबर बता दो। प्रोडक्ट का मुझे नाम वो अमेज़न से खुद उठा के ले आएगा। इसके अलावा आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, आप ये देख लें। मिसाल के तौर पे आपको मिनिमम क्वांटिटी पता चलनी चाहिए कि जी इसकी इतनी मिनिमम क्वांटिटी मुझे बाय करनी पड़ेगी, तो मैंने वो सेलेक्ट कर ली। इसके अलावा और आप चाहें तो जैसे इनर पैक की क्वांटिटी है, या इसका कोई वेट है, केस का वेट है, कोई भी ऐसी चीज़ आपको जो लगता है वो ज़रूरी है, केस पैक की क्वांटिटी ले लें। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, और ये इससे आपकी उस शीट के अंदर एड अप कर देगा। कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी सेलेक्ट कर लें, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है?
अब आपने इसे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। एएमजी एनालाइज़र चंद मिनट्स लगा सकता है, बेसिकली काफ़ी फ़ास्ट है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स कि ये कितनी आप इससे आइटम्स निकलवा रहे हैं। तो अलबत्ता ये आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाएँगी। जब तक ये प्रोसेस कर रहा है, मैं आपको 2-4 चीज़ें क्विकली अमेज़न के पेज पे बता देता हूँ। मेरे पास ये अमेज़न का पेज ओपन हुआ हुआ है कोई, और इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, जो रेड ऊपर एक एरर आपको नज़र आ रहा है उसको इग्नोर करें। ये बस एक एक्सपायर हो गया है मेरा प्राइम मेंबरशिप, तो इसलिए मुझे दे रहा है। फिलहाल के लिए उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास ये आइटम है, इसके मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, पहले तो आप वो नोट कर लें। वो क्या चीज़ें हैं? यानी कि जो मोटे-मोटे पॉइंटर्स हैं जो कि आपको ज़हन में रखने हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है जनाब कि ये इसका प्रोडक्ट का टाइटल है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, इसका ये टाइटल है। ठीक हो गया? हमने एसिन का ज़िक्र किया था। एसिन आपको इस वक़्त मेरी स्क्रीन के यूआरएल टैब में नज़र आ रहा है, ये एसिन लिखा हुआ है, देखें। नॉर्मली अमेज़न के तमाम यूआरएल्स इसी तरह के होते हैं, amazon.com/dp/asin। अब अगर मैं यहाँ पे एसिन बदल दूँ, तो पेज के ऊपर प्रोडक्ट बदल जाएगी। कोई और एसिन डाल दूँगा, तो वो कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये सिस्टम काम करता है। अच्छा, अब ये जो दूर बीच में जो 2 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करें। ये मेरे अपने एक्सटेंशंस डाले हुए हैं, क्यों डाले हैं वो मैं आपको बाद में बता दूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन पे शायद ना आ रहे हों। इसमें से एक एक्सटेंशन पेड है, जो कि आपके पास अभी मौजूद नहीं होगा, इसलिए आप इसको इग्नोर कर दें। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको चंद तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये प्रोडक्ट की तस्वीरें हैं। ये मेरे ख़्याल से क्या चीज़ है एग्ज़ैक्टली ये? मोबाइल का कुछ है, फोबो बाइक टू प्रेशर। अच्छा, तो ये प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो मोबाइल के साथ चलता है, और ये बाइक का बेसिकली बाइसिकल के लिए है। खैर, अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या थी? राइट साइड के ऊपर जो बाय बॉक्स नज़र आ रहा है। मैंने आपको जब बाय बॉक्स के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको ज़िक्र किया था कि मैं आपको सिखाऊँगा, समझा दूँगा। तो ये देखें, अब आपके सामने बाय बॉक्स है। इसमें ऐड टू कार्ट का बटन है, बाय नाउ का बटन है, इसमें क्वांटिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये 2 मैक्सिमम क्वांटिटी इसलिए आ रही है क्योंकि पीछे से जो भी सेल कर रहा है इसको इस वक़्त, उसने क्वांटिटी की लिमिट लगा रखी है कि जी इससे ज़्यादा सेल ना हो। ठीक है? तो अब ये बता रहा है $95 इसका प्राइस है, $95.18 प्राइम 1 डे, 1 दिन में इसकी डिलीवरी हो जाएगी, अमेज़न ऐसा कहता है। ये इसलिए मुझे बता रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड पे देखें, मैंने यूएस का ज़िप कोड डाला हुआ है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पाकिस्तान शो कर रहा हो, तो कोई भी यूएस का ज़िप कोड डाल दीजिएगा। ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपके पास चलना शुरू हो जाएगा ठीक से। ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, $95 ये प्राइस आ रहे हैं। इसके बाद जनाब कहता है सिर्फ़ 2 बकाया हैं, हो सकता है क्वांटिटी खत्म हो गई हो। शिप फ्रॉम क्या आ रहा है आपके सामने? अमेज़न। शिप सोल्ड बाय क्या आ रहा है? डेलाथॉन, या जो भी इसका नाम है। ये डेलाथॉन क्या चीज़ है? ये बेसिकली सेलर का नाम है। सेलर है जिसका नाम है डेलाथॉन। तो अब ये बाय बॉक्स का इस वक़्त सेलर होल्डर जो है, वो डेलाथॉन है। तो जो भी कस्टमर यहाँ से बाय नाउ पे या ऐड टू कार्ट करके ये प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, वो सेल का जो सारा पैसा है वो किसको जाएगा? डेलाथॉन को। अब ये यहाँ पे इसकी जगह कोई और सेलर भी हो सकता है। अमेज़न का ये जो पूरा प्रोडक्ट पेज आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली विकी स्टाइल इसे कहते हैं। विकी स्टाइल का मतलब ये होता है, जैसे आपने विकिपीडिया की वेबसाइट देखी होगी कि आप कोई भी पेज को जाके एडिट कर लें, वो आपकी एडिट जो बड़े पेजेज़ हैं, जैसे आप कहेंगे जी मैं शाहरुख खान का पेज एडिट करना चाहता हूँ, मुझे उसकी उम्र चेंज करनी है बस। तो जी जाएँ कर लें, कर तो लेंगे आप, लेकिन वो अप्रूव नहीं होगी इतनी आराम से, क्योंकि वो पहले अप्रूवल में जाएगी, उसके जो मेन एडमिन्स हैं वो जाके उसको अप्रूव करते हैं। अमेज़न पे भी इसी तरह से है। आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन अप्रूवल में जाएगा वो। खैर, दूसरी बात इसके अंदर क्या थी कि अमेज़न ये कहता है अकॉर्डिंग टू अमेज़न्स पॉलिसी कि अगर ये वाला एक एग्ज़ैक्ट प्रोडक्ट है, जो भी ये फोबो बाइक 2 प्रेशर, ये इसका मॉडल नंबर वगैरह सब पढ़ लें। इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग एक ही होनी चाहिए अमेज़न पे। इसकी मल्टीपल लिस्टिंग्स नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू अमेज़न्स पॉलिसी। अलबत्ता होती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए। अच्छा, जो मेन आइटम होगा, जो मेन लिस्टिंग होगी, उसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा? आप देखें बाय बॉक्स जहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद नीचे कह रहा है अदर सेलर्स ऑन अमेज़न, और उसके नीचे 24 बता रहा है न्यू 24 फ्रॉम $89। अच्छा, अब ये डिफरेंस क्या है? ऊपर बाय बॉक्स है, नीचे बाकी सारे सेलर्स बता रहे हैं। आप कहेंगे जनाब तो नीचे $89 के अंदर वो बता रहा है, तो मैं वहाँ से क्यों ना खरीदूँ? मैं क्यों $95 का खरीदूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। नॉर्मली ये बाय बॉक्स के नीचे वाले जो सेलर्स हैं, वो इतने आराम से प्रोमिनेंटली मोबाइल एप्लीकेशन में नज़र नहीं आते हैं। तो जब मोबाइल से कस्टमर, जो कि ज़्यादातर सेल्स अमेज़न को मोबाइल फ़ोन की ऐप से मिलती हैं। तो जब कस्टमर मोबाइल फ़ोन से ऑर्डर कर रहा होता है, तो वो देखता है कि जी ये प्रोडक्ट है, और उसके नीचे बाय नाउ का बटन आ रहा होता है, वो बटन प्रेस करता है और जी प्रोडक्ट परचेज़ हो जाती है। कस्टमर ये परवाह करता ही नहीं है कि जी ये $95 का प्रोडक्ट नीचे कोई और सेलर $89 में भी बेच रहा है, और वो इतनी मतलब उसमें जाता ही नहीं है। अमेज़न ने सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है अपना। हालाँकि वो यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन, मोबाइल में भी ऑप्शन ज़रूर आएगा अदर सेलर्स का, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंटली डिस्प्ले नहीं होता। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा।
अच्छा, अब करना क्या है, इस पे क्लिक करेंगे ना 24 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये बाकी सेलर्स भी ओपन करके दिखा देगा। अब इसको कैसे देखना है, कैसे समझना है, वो थोड़ी देर में हम जब एनालिसिस करेंगे डिटेल में, उसके अंदर मैं आपको समझा दूँगा। अच्छा, अब एक और चीज़ समझ लें कि ये इस वक़्त मैं सिर्फ़ आपको प्रोडक्ट के पेज समझा रहा हूँ कि पेज है क्या? इसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, बस मैं ये समझा रहा हूँ। कैसे देखनी है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे उसकी डिसीज़न मेकिंग करनी है, अभी हम वो नहीं कर रहे, वो थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने? 2 चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, देखें कलर है ब्लैक और एक है सिल्वर, यानी कि मैं माउस हॉवर कर रहा हूँ तो देखें फ़ोटो भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 वेरिएशंस हैं। वेरिएशन क्या चीज़ होती है? आप कहते हैं जनाब मैंने ना टूथब्रश लेने गया था, वो टूथब्रश मैं ले आया हूँ ब्लू ब्लू कलर का। अब वो बच्चे ने मँगवाया था जी व्हाइट कलर का, तो ब्लू कलर का टूथब्रश आ गया, अब मैं उसके पास वापस गया हूँ तो व्हाइट कलर का ले आया हूँ, तो ब्लू और व्हाइट बेसिकली क्या हुआ? उस टूथब्रश का वेरिएशन हुआ। दुनिया में तकरीबन प्रोडक्ट्स के अच्छी खासे प्रोडक्ट्स के वेरिएशंस होते हैं। तो ये ज़हन में रखिए कि अमेज़न पे भी आपको सारे वेरिएशंस उमूमन अवेलेबल होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 50-50 या उससे भी ज़्यादा वेरिएशंस मौजूद होंगे, यहाँ तो सिर्फ़ 2 आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, ठीक है? अच्छा, ये जो चीज़ आ रही है आपके सामने, ये ग्राफ आ रहा है नज़र आपको, ये कीपा का ग्राफ है, इसे कीपा कहते हैं। ये कीपा की वेबसाइट भी ओपन हुई हुई है यहाँ पे। आपको ये कीपा का टूल चाहिए होगा। ये प्रीमियम मॉडल है, यानी कि फ्री वर्ज़न भी अवेलेबल है और पेड वर्ज़न भी इसका अवेलेबल है। नॉर्मली आपको पेड वर्ज़न चाहिए होता है, पेड वर्ज़न के अलावा इससे काम आपका बनता नहीं है। तो ये पहले फ्री हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन अब बहरहाल इन्होंने पैसे चार्ज, ये जर्मनी की कंपनी है, जिन्होंने ये डेवलप किया था। और कीपा हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कीपा हमें, बस ये समझ लें कि हर प्रोडक्ट का कच्चा-चिट्ठा सारा कीपा के अंदर मौजूद है। आप कहते हैं ये प्रोडक्ट कितने साल पुरानी है? आप देखें नीचे लेफ्ट राइट साइड पे ऑल के अंदर आ रहा है 1987 दिन। यानी कि इसके पास इस प्रोडक्ट का 1987 दिन का डेटा मौजूद है। अब कितने साल हो गए? 5 साल से तो ज़्यादा ही हो गए, 6 साल हो गए मेरे ख्याल से। तो इतना डेटा अगर किसी टूल के पास मौजूद है तो वो वाहिद कीपा है। अमेज़न के बाद कीपा के पास वो इतना सारा डेटा मौजूद है। तो ये आपको ये भी बताते हैं कि जनाब इसकी सेल्स के रैंक क्या थे, प्रोडक्ट हिस्ट्री कैसी प्राइसिंग चल रही थी, कितनी सेल्स आई हैं, बहुत कुछ ये डेटा देगा और इंशाल्लाह हम इसको बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बड़ा सारा काम होता है। इसके बाद जनाब आपके पास कहीं पे डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, ये देखें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के अंदर ये 2-3 इसके अंदर भी 1-2 चीज़ें हैं, वो समझ लें। एक चीज़ आ रही होगी यहाँ पे एसिन लिखा आ रहा होगा, ये एसिन है जो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है एसिन क्या होता है, यही एसिन इस वक़्त यूआरएल के अंदर भी चल रहा है। और एसिन आपके वेरिएशन स्पेसिफिक भी होता है, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएशंस है ना, तो अगर मैं ग्रे पे क्लिक करूँगा तो एसिन का नंबर तब्दील हो जाएगा, ठीक है? ये ज़हन में रखिएगा। तो आप जब कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी वेरिएशन का एसिन आपने उठा के उसको चेक करना है कि जिस वेरिएशन को आप सेल करना चाहते हो। आप यहाँ पे 2 वेरिएशंस हैं, अगर आप ये कह रहे हो कि जी मैं ब्लैक को सेल करना चाह रहा हूँ, तो फिर ये ख्याल रखना है कि सारा काम ब्लैक वेरिएशन के लिए हो रहा है, उसी का एसिन यूज़ हो रहा है, गलती से ग्रे या सिल्वर के ऊपर काम ना हो जाए। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है जनाब ये मैन्युफैक्चरर आ रहा है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन कौन है? अब ये देखें सेलुटिका अलाइड सॉल्यूशन सिंदर बहाद। अब सिंदर बहाद का मतलब क्या है? प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली मलेशियन कंपनी है। चूँकि मैं मलेशिया में रहा हूँ, इसलिए मुझे देख के पता चल गया कि ये मलेशियन कंपनी है। तो अब अगर वैसे एक बात है, आपको ये प्रोडक्ट आपको ढूँढने से मिल गया था और आप चाहते हो हाँ जी, भई कि सारी चीज़ें ठीक है, मुझे ये सोर्स करना है, तो आपने किससे राब्ता करना है? सॉलिटिका अलाइड सॉल्यूशन बरहात। सबसे पहले आपने इनके पास जाना है। इनको गूगल करें और इनको देखें कि भाई ये किधर बैठे हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी इनको नहीं जानता। मैंने तो ये सिंध बहार देखा तो मुझे पता चला। अब ये देखें, ये बता रहा है मैन्युफैक्चरर इन इपो मलेशिया। मैंने कहा था मलेशियन कंपनी है। तो यहाँ पे ये इसका एड्रेस भी आ रहा है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है। मोस्ट लाइकली इनका कहीं पे ईमेल भी होगा। इनकी वेबसाइट पे ये रहा, देखें लिखा हुआ है सारा कुछ। तो इनकी वेबसाइट पे जाइए। तो जी मैंने आपको तो एक ब्रांड भी ढूँढ के बता दिया मैन्युफैक्चरर। ये मोटरसाइकिल का टायर प्रेशर, पंक्चर वो जो भी होती है इसकी ऐप-शैप वो सारा कुछ बेच रहा है। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद और क्या चीज़ थी? इसके बाद है बेस्ट सेलर्स रैंक। अब क्लास के अंदर अगर 25 बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल की क्लास में और पहला एक बच्चा है जिसका नाम है मिसाल के तौर पे आबिद। आबिद साहब पहले नंबर से पास हो गए। क्यों? तो मेरे टीचर ने कहा जी वाह, वाह आबिद साहब आप फर्स्ट आए। तो जी ज़बरदस्त हो गया। क्यों आए फर्स्ट? क्योंकि आबिद साहब बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं। आबिद बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, तो वो फर्स्ट आ गया। एक बच्चा मेरे जैसा हुज़ैफ़ा अली वो आया 25वें नंबर पे फेल, आखिरी में बिल्कुल। तो ये जनाब ये तो बिल्कुल फारिग है। तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा कैटेगरी स्पेसिफिक ऐसे ही मामला चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जी जो प्रोडक्ट सबसे अच्छी बिक रही हो, जिसकी सेल सबसे अच्छी आ रही हो, वो टॉप नंबर पे होगी। वो उसका रैंक नंबर होगा 1। और अगर जो प्रोडक्ट बिल्कुल ही सेल नहीं हो रही, उसका नंबर होगा मिलियंस के अंदर, क्योंकि अमेज़न के पास प्रोडक्ट्स इतनी सारी है ना। क्लास में तो 25 बच्चे हैं, लेकिन अमेज़न के पास 25 बच्चे नहीं है, अमेज़न के पास मिलियंस के अंदर बच्चे हैं। और ये बच्चों को रैंक इसी तरह से देता है। लेकिन ये रैंक कैटेगरी स्पेसिफिक है। कैसे?
कि ये बता रहा है ऑटोमोटिव के अंदर 20,743 इसका रैंक है। यानी कि अगर ऑटोमोटिव के अंदर 5 लाख आइटम्स मौजूद हैं, तो इस प्रोडक्ट का रैंक है 20,743। इसके अलावा 4,79,000 कुछ होंगी और प्रोडक्ट इसके बाद होंगी। इसके पहले 20,742 प्रोडक्ट्स और मौजूद हैं। अच्छा, ये रैंक कैसे असाइन हो रहा है? ये रैंक असाइन ऐसे हो रहा है जब अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेंगी, तो ये रैंक नीचे आना शुरू होगा। ठीक है? जब ये रैंक सेल्स घटेंगी, तो ये रैंक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसको एग्ज़ाम्पल आपको यहां से भी नज़र आ जाएगी, ये देखें। ये जो ग्रीन बार नज़र आ रही है ना, ये सेलर रैंक की ही है। तो ये जो रैंक ऊपर जा रहा है ना, ये रैंक बता रहा है साथ-साथ। उसको देखेंगे अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो वो ग्रीन कलर का एक ब्लर्ब लिखा हुआ है जिसके अंदर 5,74,726 नंबर लिखा हुआ है। वो रैंक है और ये कब था? ये कोई था मेरे ख्याल से जनाब जुलाई 20 की बात हो रही है और ये बहुत पुरानी बात है, 2019 की बात है। और अब इसका रैंक है जनाब नीचे आते-आते ये रैंक इतना नीचे आ गया कि ये तो कितना हो गया? सेल्स रैंक 14,000 पे भी चला गया था। तो ये इस तरीके से चलता है। खैर, तो अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब नीचे एक और सेल्स रैंक आ रहा है 55 नंबर इन रिप्लेसमेंट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, बहुत लंबा चौड़ा है। ये सब कैटेगरी है। आपको सब कैटेगरी के रैंक के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। आपको जो परेशान या जो चीज़ फैक्टर करनी है, वो है ये मेन कैटेगरी का रैंक। मेन कैटेगरी अब ऑटोमोटिव के अंदर 20,000 रैंक है। अगर कोई प्रोडक्ट बेबी की कैटेगरी में है, तो उसका सेलर रैंक अगर 20,743 है, तो उसकी सेल्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो रैंक इसके ऊपर है, उसके ऊपर सेल्स फिक्स हो गई। तो और ये रैंक आधे घंटे, 15 मिनट के अंदर भी चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं अज़्यूम करना कि जी ये अभी का रैंक है, मैं इसके ऊपर सारा डिसीज़न लूँगा। उमूमन हम तमाम चीज़ें जो इस तरह के नंबर्स हैं ना, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं नॉर्मली 90 डेज़ के हवाले से, यानी कि 3 महीने का एवरेज निकालते हैं। 3 महीने का एवरेज होगा, तो वो आगे बढ़ेगा। अगर आप अभी का देख रहे हो सकता है जब तक आप प्रोडक्ट सोर्स करो, परचेज़ करो और भिजवाने लगो, तब तक तो 15 दिन गुज़र जाएँगे और तब तक ये 20,000 का रैंक हो सकता है 40,000 पे पहुँच गया। इसका मतलब तो सेल्स आधी से ज़्यादा नीचे गिर गई। अब तो आपके लिए मुश्किल बन जाएगी, तो इसलिए आपको 90 डेज़ का डेटा देखना होता है। आ गई बात समझ में? तो उम्मीद है कि यहाँ तक हो गया सब चीज़ें। अब ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आपको तस्वीरें लगी मिले ना, जो इस तरह से थोड़ा-सा बनाया हुआ है, अगर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इमेजेस नज़र आ रही हैं, आपको प्रोडक्ट का डेटा इस तरह फॉर्मेटेड नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये ए प्लस कंटेंट है। ए प्लस कंटेंट का मतलब ये होता है कि जनाब आपने इस ब्रांड की रजिस्ट्री अमेज़न पे हो रखी है, ठीक है? ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, ट्रेडमार्क क्या होता है, वो सब चीज़ें हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझ लें कि अगर ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सिर्फ़ इसी तरह लिखी होती जिस तरह ये टेक्स्ट लिखा है और ये नीचे इस तरह कुछ भी ना होता, तो इसका मतलब ये सादी प्रोडक्ट थी। लेकिन अभी इसका ए प्लस कंटेंट भी आ रहा है। इसका डिफरेंसेस क्या आते हैं, क्या वजूहात हैं, इसको हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में या फिर हम ब्रांड्स के रिलेशनशिप में जब डिस्कस कर रहे होंगे तब बात करेंगे इसकी। अच्छा, ये बाकी रिलेटेड प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा इसके रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ आपको कहाँ नज़र आते हैं? टॉप के ऊपर भी नज़र आएँगे, यहाँ देखें। ये प्रोडक्ट की जो टाइटल है उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है विज़िट द फोबो स्टोर, यानी कि ये ब्रांड का नाम है फोबो और इसके नीचे देखें 4.4 स्टार इसकी रेटिंग है और इसके टोटल 1778 रेटिंग्स रिव्यूज़ मौजूद हैं। इस चीज़ का हमें ख़्याल रखना होता है, हम दोनों सूरतों में काम करते हैं, कम रिव्यूज़ वाले यानी कि जो 3.5 से नीचे रिव्यूज़ हैं, रेटिंग्स हैं, उस पे भी काम करते हैं और उससे ऊपर वालों पे भी काम करते हैं, लेकिन हमारे काम करने की स्ट्रैटेजीज़ और नौइयत डिफरेंट होती है। इंशाल्लाह वो भी हम वक़्त के साथ-साथ डिस्कस करेंगे। आपको जनाब समझ आ गया होगा, सबसे पहले ये था टाइटल, फिर था इमेजेस, फिर राइट साइड के ऊपर आपको बाय बॉक्स नज़र आ रहा है, फिर आपको बाकी सारे सेलर्स का वो ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो क्लिक करके हमने ऊपर करके भी देख लिया। ये वेरिएशंस आपको नज़र आ रहे हैं, फिर ये कीपा का ग्राफ है, उसके बाद आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी, उसके बाद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर एसिन देखा हमने, ऑटोमोटिव कैटेगरी और कैटेगरी के सेलर रैंक्स भी देखे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमने एनालाइज़ कर लिया, रिव्यू कर लिया, रेटिंग्स और रिव्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से इसका पेज अमेज़न का मुकम्मल होता है, जिसको ब्रीफ करना था, जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे कि इस प्रोडक्ट को या कोई भी और प्रोडक्ट्स को एनालाइज़ कैसे करना है। वो जो की कोल इम्पोर्ट की शीट है, वो मेरा ख़्याल से अब तैयार हो गई होगी, तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करते हैं।